हेलो, वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। उसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे सेल, पहला चैप्टर है सेल। तो सेल के बारे में पहले चर्चा करेंगे। सेल क्या होता है? सेल का हिंदी अर्थ होता है कोशिका। ह्यूमन सेल, बेसिकली ह्यूमन सेल के ही बारे में पढ़ेंगे। सेल का डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक या और क्रियात्मक इकाई होती है। यह सेल होती है। अब ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं। कुछ जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोश की होते हैं। कुछ जीव जंतु एक कोश की होते हैं, कुछ जीव जंतु बहुकोश की होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोश की, मल्टीसेलुलर मीन्स बहुकोश की। तो यूनिसेलुलर में आते हैं प्रोटोजोन्स, ईस्ट, बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर में आते हैं कि प्लांट, एनिमल एंड सम फंगाई, यानी कुछ फंगाई, ईस्ट को छोड़ के। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई एंड लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। एनवेलप का मतलब उसकी कवरिंग, न्यूक्लियस पर कोई कवरिंग नहीं होती है, तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। और कुछ ऑर्गेनेल हैं वो वेल डेवलप, यानी कि जो कुछ ऑर्गेनेल हैं वो पाए नहीं जाते एक कोशिकीय जीव में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। ये सब ऑर्गेनेल हम आगे में बात करेंगे, लेकिन ये सब एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में क्या है? वेल डेवलप न्यूक्लियाई विद ऑर्गेनेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें वेल डेवलप न्यूक्लियाई यानी केंद्रक पाया जाता है और ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल मतलब आप समझ ही रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सब ऑर्गेनेल पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट एंड हायर एनिमल, प्रोटिस्ट एंड फंगाई, ये सब यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। अब कोशिका के सारे पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोशिका की बाहरी आवरण के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका सेल मेम्ब्रेन वो क्या होती है उसको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली permeable biological membrane which allow only certain substance to pass through it, यानी कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ ही जिन आयन या वाटर को, जिन भी खाद्य पदार्थों को वो कोशिका से अंदर आने के लिए, कोशिका से अंदर आने के लिए अलाउ करेगा, वही सब्सटेंस, वही पदार्थ ही कोशिका से अंदर आ सकते हैं। कोशिका बाहरी कोशिका से अंदर आ सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, बहुत ही सेलेक्टिवली होती है, यानी कि सेलेक्ट करके कुछ चीज़ों को, सब पदार्थों को अंदर आने देती है कोशिका में। नेक्स्ट है, इट एक्ट एज बैरियर द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि यह बैरियर की तरह काम करता है। इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल, कोशिका के बाहरी और आंतरिक पृष्ठ पर
बैरियर की तरह काम करता है, जिससे कि जो भी डेंजरस सब्सटेंस है वो अंदर आ ना सके कोशिका के अंदर। बाकी नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, आप देख लेंगे। कोशिका का स्ट्रक्चर है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, और ये वाला न्यूक्लियोलस हो गया, ये वाला क्रोमैटिन हो गया, और ये न्यूक्लियस की जो लेयर है ऊपर की उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें न्यूक्लियस कहलाएंगी। देखिए न्यूक्लियस, ठीक। और फिर आगे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ क्यों कहा गया है? देखिए स्मूथ पर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, और रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल राइबोसोम होते हैं। और ये लाइसोसोम है, ये माइक्रोफाइब्रिल है, ये जो है सिक्रेटरी वेसल है, ये मायोफाइब्रिल हो गया, ये सिक्रेटरी वेसल हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके अंदर ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन सबसे पहले, फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद एफोन पार्टिकल हैं, इनर मेम्ब्रेन है, वैक्यूल, और उसके बाद फिर ये एंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और ये साइटोप्लाज्म है। पूरा जितना भी द्रव भरा हुआ है इसमें साइटोप्लाज्म है। यहाँ से ये गोल्जी वेसाइकल, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा था ये गोल्जी वेसाइकल है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर हो गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।